ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا
نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद लाखों करोड़ों अनगिनत लातादाद व बेशुमार सितारों की तादाद से ज़्यादा, रेत के ज़र्रात से ज़्यादा, अल्लाह की मखलूक़ात से ज़्यादा अल्लाह के कलिमात की तरह दुरूद व सलाम हो सय्यद कायनात रसूल कायनात सरवर कौनैन अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों सहाबाए किराम पर, ताबीन, तबा ताबीन, आइम्मा किराम, मुहद्दिसीन इज़ाम, औलिया और रहमान और कुरान व सुन्नत के तमाम मानने वालों पर अल्लाह हम सबको इस काफ़िले हक़ में शिरकत और इस्तिक़ामत नसीब फरमाए और हशर में हम सबको नबी पाक के झंडे तले सबको जमा फरमाए और जन्नत का दाखिला नसीब फरमाए। मेरे ईमान वाले भाइयों, गुज़श्ता चंद जुमात में मैं आपके सामने अल्लाह के कुरान की कोई न कोई एक सूरत पढ़ता हूँ और उसके मुताले से इस्तिफ़ादा हम करते हैं और अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। आज नर्ज़े इंतखाब जो है वो सूरा अस-सजदा पर पड़ी है और आज दिल है कि आपके सामने वो सूरत पढ़ूं जिस सूरत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर जुमा वाले दिन फजर की नमाज में तिलावत फरमाते थे। मैं अक्सर ये करता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सुनने वाले थे वो सब अरबी समझते थे, उनको तर्जमा क्लास लेने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो सीधा ही जो अल्लाह ने कहा है, अल्लाह पाक ने फरमाया है, वो उसको जानते थे। और फिर इससे बढ़कर कि वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तलामिज़ा थे, आपके शागिर्द थे, आपसे कुरान सीखने वाले थे, वो कुरान भी जानते थे और कुरान की तफसीर भी जानते थे। तो जब आप अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पाक से इस सूरत की तिलावत होती थी तो वो इस तिलावत के अंदर जो एक गहरा मैसेज है और ये गहरा सबक है वो सीधा ही सुन लेते थे। तो मैं आज आपके सामने वो अजीम सूरत उसका मुताला अपने सामने रखना चाहता हूँ और अपने रब से मुल्तमिस हूँ, दुआ गो हूँ, दुआ करता हूँ अपने लिए और आपके लिए, मेरी बहनों के लिए, सामीन और सामियात सब के लिए कि अल्लाह हम सबको कुरान के ये नूर हमारे दिलों में मुनव्वर फरमा दे। समझ आई बात की? अल्लाह हम सबको ये कुरान का नूर हमारे दिलों में नसीब फरमा दे और इस पर अमल करने वाला बना दे। तो हर जुमा हमारा इस नीयत और इरादा से होना चाहिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि हम आज जो सुनेंगे इस पर हम अमल करेंगे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे जान निसार सहाबा किराम, उनका तरीक़ाकार यही था। वो सबसे अजीम तरीन लोग थे तरबियत के एतबार से और उनका तरीक़ाकार ये था कि वो फरमाते हैं कि जब एक वही आती थी तो हम अगली वही आने तक जो पहले वही आ चुकी होती थी उस पर अमल कर चुके होते थे। जब एक वही नाजिल होती तो हम अगली वही के आने से पहले पहले जो इससे पहले जो नाजिल हुई होती थी उस पर अमल कर चुके होते थे। तो इस तरह से एक एक करके इंसान के अमल की इस्लाह होती चली जाती है और इंसान तरबियत पाता चला जाता है और इंसान के अज़हान क़ुलूब के अंदर अल्लाह की मार्फत और जन्नत की मार्फत और जहन्नम का खौफ
और अल्लाह की खशियत, नबी पाक की सदाकत, दीन की हक्कानियत इंसान के दिल के अंदर रफ्ता रफ्ता घर करती चली जाती है और बंदा मोमिन असल ईमान वाला बनता चला जाता है। तो मैं पूरे दर्द दिल के साथ आपके सामने अल्लाह का कलाम पढ़ने लगा हूँ। आप अपने दिल के दरीचों को खोल लें और अपने दिल की खिड़कियों को और अपने कानों की समात को लगा लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू अइज़ा ज़ललना फ़िल अर्दि अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद बल हुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम काफ़िरून। क़ुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इन्द रब्बिहिम रब्बना अबसरना वसमिअना फर्जिअना नअमल सालिहा इन्ना मूक़िनून। क़यामत के मुनकर इनकार करने वाले ये कहते हैं वक़ालू अइज़ा ज़ललना फ़िल अर्दि अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद। ये कैसी बात है कि हम जब मर जाएंगे और दोबारा उठाए जाएंगे और एक नई तरह से पैदा किए जाएंगे, ये कैसी बात है। बल हुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम काफ़िरून। अल्लाह पाक फरमाते हैं बल्कि वो अपने रब की मुलाकात के इनकारी हैं। इस चीज़ का इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह को मुलाकात नहीं करना। क़ुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। और कह दीजिए कि एक वो फरिश्ता जो तुम्हें फौत करेगा और वो फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन, फिर तुम जरूर अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। वक़ालू अइज़ा ज़ललना फ़िल अर्दि अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इन्द रब्बिहिम रब्बना अबसरना वसमिअना फर्जिअना नअमल सालिहा इन्ना मूक़िनून। जब अल्लाह के अज़ाब को अपनी आंखों के सामने वो देख लेंगे और वो मुजरिम, काश कि आप उन मुजरिमों को देखें। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम, काश कि आप उन मुजरिमों को देखें कि जब मुजरिम जो इस दुनिया में क़यामत को झुठलाते रहे, अमले साले को छोड़कर बैठे रहे और आखिरत की फिक्र को छोड़कर बैठे रहे, काश आप देखें वो मंजर कि जब अपने रब के सामने वो खड़े होंगे, नाकिसू रूसिहिम इन्द रब्बिहिम, अपने रब के सामने सर जो है वो झुके हुए होंगे और वो कह रहे होंगे रब्बना अबसरना वसमिअना फर्जिअना नअमल सालिहा। ए हमारे रब, हमने देख लिया इस अज़ाब को, सुन लिया अपने कानों से, देख लिया अपनी आंखों से। रब्बना अबसरना वसमिअना फर्जिअना नअमल सालिहा। ए हमारे रब, हमें एक बार वापस लौटा दे, हम नेक अमल करके आएंगे। इन्ना मूक़िनून, यकीनन अब हम यकीन करने वाले हैं, हमें यकीन आ चुका है, हमें जहन्नम सामने नजर आ गई, हमने आंखों से देख लिया है, कानों से सुन लिया अज़ाब तेरा। काश है हमारे रब तू हमें वापस एक बार दुनिया में लुटा दे, हम दोबारा नेक अमल करके आएंगे। लेकिन उस वक्त यकीन करना कुछ काम नहीं आएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे ये तो अगर मैंने तुम्हें दिखाकर ही ईमान लेना था तो फिर ये तो कोई आजमाइश नहीं है। इंसान की आजमाइश इसी बात में है कि वो अल्लाह के मनाज़िर को देखे, अल्लाह की हक़ाइक़ को देखे और इन हकीकतों पर नजर डालकर ईमान वाला बने। जब उसने जहन्नम को देख ही लिया तो देखकर ईमान लाना तो कोई ईमान नहीं है। देखकर ईमान लाना तो फिर तो सभी ईमान ले आएंगे, ये तो बात नहीं है।
तो वो जो वक्त था तेरा नेक अमल करने का वो गुजर गया। ये दुनिया ही एक जगह थी जिसके अंदर तूने नेक अमल करने थे, वो वक्त गुजर गया, लेकिन अब ये दोबारा हम तुम्हें वापस लौटाने वाले नहीं है। ये क्या बात हुई? अगर हम चाहते तो हम सबको ईमान वाला कर देते। अल्लाह के सामने कोई मुश्किल था? अल्लाह मखलूक ही ऐसी बना देते कि कोई गुनाह करता ही ना। अल्लाह ने बनाई भी तो है ना, फरिश्तों वाली मखलूक अल्लाह ने जो बनाई है, फरिश्तों की मखलूक अल्लाह ने ऐसी बनाई है, वो इबादत ही करते हैं, वो कुछ गलत नहीं बोलते। एक जुमला और एक लफ्ज भी वो अपनी मर्जी से नहीं बोलते, वो हर वक्त रुकू और सजदे की हालत में होते हैं, वो कोई गुनाह नहीं करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर हम चाहते तो तुम इंसानों को भी सबको ईमान वाला बना देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तो तुम्हें इस जमीन के ऊपर भेजा था कि तुम अपनी मर्जी के साथ मुझे मानते हो कि नहीं मानते, अपनी मर्जी के साथ। हमने तुम्हें दिमाग दे दिया, देखो सोचो, हमने तुम्हें आंखें दे दी, इन आंखों से हक तलाश करो। हमने तुम्हें कान दे दिए, इनसे सुनो, हक्कानियत को सुनो और अमल करो। हमने तुम्हारी हदायत के लिए नबी भेज दिए, किताबें भेज दी, हदायत के सारे रास्ते हमने तुम्हारे सामने खोल दिए। यही तुम्हारा इम्तिहान है कि तुम अपनी मर्जी के साथ मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते। मजबूरन अगर हमने किसी को ईमान वाला करना होता तो सारों को हम ईमान वाला कर देते। अल्लाह ताला इसको इस तरह से फरमाते हैं, वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा, अगर हम चाहते तो हर जान, हर किसी को हदायत पर मजबूरन जबरदस्ती ला सकते थे। वलाकिन हक्कल कौलु मिन्नी लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं ये तो हम फैसला कर चुके हैं, हमने जन्नत भी बना दी है, जहन्नम भी बना दी है, और हम वादा कर चुके हैं जन्नत के साथ भी कि तुम्हें भी भरेंगे, और हम वादा कर चुके हैं जहन्नम के साथ भी कि तुम्हें भी भरेंगे। जन्नत और जहन्नम का फैसला हमने कर दिया है, हमने इनको भरना है, इनके साथ वादा कर चुके हैं। जबरदस्ती अगर हमने तुम्हें ईमान पर लाना होता तो कोई मुश्किल बात नहीं थी, हम जबरदस्ती तुम्हें ला सकते थे, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं यह मेरा फैसला है कि मैंने ऐसे ही करना है। अब जन्नत को भी भरना है अल्लाह पाक ने, जहन्नम को भी भरना है। और जहन्नम के ऊपर जब सारे लाद दिए जाएंगे, जब सारे फेंक दिए जाएंगे, जितने भी अल्लाह ने फेंकने हैं फेंक दिए जाएंगे, इसके बावजूद उस जहन्नम से पूछा जाएगा हलिम तलती, क्या तू भर गई है? वतक़ूलु हल मिन मज़ीद, उसकी जुबान से फिर भी ये लफ्ज होगा हल मिन मज़ीद, अल्लाह और भी है तो भेज दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह पाक फिर उसके ऊपर अपना कदम मुबारक रखेंगे और वो फिर ऐसे फिस जाएगी और ऐसे घुट जाएगी और उससे लफ्ज निकलेगा कत कत, बस बस। ये जहन्नम आग जलाने की हमारे लिए है, अल्लाह पाक तो खालिक है, उसको इस आग ने क्या कहना है। सेज में ये ज़हन में ये बात ना आ जाए कि उस जहन्नम के ऊपर अल्लाह का पाऊं, अल्लाह अपना कदम मुबारक रखेंगे और उसमें से आवाज आएगी कत कत। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जन्नत जहन्नम के साथ हम वादा कर चुके हैं इसको भरना है, और ये हम ऐसा ही कर चुके हैं कि हमने इस इंसान को समीअम बसीरा बना दिया है, देखने वाला सुनने वाला बना दिया है, किताबें भेज दी हैं, रसूल भेज दिए हैं, इंसान पर छोड़ दिया है कि ये गलत करता है ये सही करता है। अब तुमने करना है जो करना है। जबरदस्ती हम तुम्हें ईमान पर लाना चाहते तो हम ला सकते थे, अब तुम जहन्नम को देखकर ये कह रहे हो कि हम ईमान लाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात तो इम्तिहान की वहां थी, उस इम्तिहान में तुम फेल हो गए हो, और आज सुनो तुम्हारे लिए क्या है। फज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम वज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्दि बिमा कुन्तुम तअमलून। फज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, आज तुम चखो जहन्नम के इस आज़ाब को चखो। आज हमने तुम्हें इस तरह ही भुला दिया है जिस तरह तुमने दुनिया में हमें भुला दिया था। अल्लाहु अकबर।
एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुछ को अल्लाह ताला जो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ते हैं, आज नमाजें नहीं पढ़ते, आज अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ते, आज अल्लाह की याद को छोड़े हुए हैं दुनिया के अंदर, क़यामत वाले दिन अल्लाह उनको अंधा कर देगा और वो कहेगा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा। ऐ मेरे रब, मुझे आज तूने अंधा क्यों कर दिया, मैं तो दुनिया में देखा करता था। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएंगे क़ाल कज़ालिका तत्का आयातुना फनसीता व कज़ालिकल यौम तुनसा। दुनिया में तेरे पास मेरी आयत आती थी, तूने मेरी आयतों को भुला दिया, आज हमने तुम्हें भुला दिया। दुनिया में मेरी आयतों को तूने भुला दिया, आज हमने तुम्हें नसीयम मनसिया कर दिया, आज हमने तुम्हें भुला दिया। तो मेरे भाई, अल्लाह की किताब बोल बोल के बता रही है, अल्लाह का कलाम जिंदा और जवेद है क़यामत तक। ये अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा हमारे सामने है। अल्लाह की आयत आती हैं, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद टस से मस नहीं होते। डरे हम उस बात, उस वक्त से, उस दिन से कि जिस दिन अल्लाह ना करे कि हम में से किसी को ऐसा कह दिया जाए कि तेरे पास मेरी आयत आई थी और तुमने उनको बुला दिया, मैंने तुम्हें बुला दिया। मेरे भाइयों, अपने आप को मैं और आप पूछें, अपना एनालिसिस करें, अपना तज्जिया करें, अपना एहतिसाब करें, अपने गिरेबान में झांकें। हम में से कितने हैं खुश नसीब जो नमाज पढ़ते हैं? क्या ये अल्लाह की आयत नहीं है? अल्लाह ने बार बार इन आयत को हुक्म नहीं दिया? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे ईमान वाले माओ और बहनों, इतने गैर गुजरे हम मुसलमान हैं कि हम एक नमाज तक नहीं पढ़ सकते, जबकि पहले ईमान वालों को आरों के साथ चीर दिया गया, लोहे की कंगियों के साथ उनके गोश्तों को नोच दिया गया। नबी पाक पर पहले ईमान लाने वालों को जलते कोयलों के ऊपर लुटा दिया गया और उनको संग्रेजों की जमीन पर घसीटा गया। क्या क्या जुल्म उनको सहने पड़े, और आज हम इतने सोल और ऐसे मुसलमान हैं कि उठकर ठंडे पानी से ठंडे पानी से वुजू करना गवारा नहीं करते। ऐसे मुसलमान हैं हम। कहीं ऐसा ना हो कि ये बोल हमें कह दिया जाए या हम वहां कह रहे हो रब्बी लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा। ऐ मेरे रब, तूने मुझे क्यों अंधा कर दिया, मैं दुनिया में तो देखा करता था। अल्लाह फरमाएंगे क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीताहा। इसी तरीके से दुनिया में हमारी आयतें आती थी, तूने उनको भुला दिया, हमने तुम्हें भुला दिया। अल्लाहु अकबर। तो मेरे और आपके रहबर रहनुमा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमे वाले दिन फजर की नमाज में पहली रकत में ये सूरत पढ़ते थे जो मैं आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाएंगे फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम वज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्द बिमा कुन्तुम तअमलून। तुम चखो इस जहन्नम के अजाब को जिस तरह तुमने बुला दिया था। लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, इस आखिरत के दिन को तुम दुनिया में बुला चुके थे, इस बुलाने के जुर्म की पदाश में तुम आजाब को चखो। इन्ना नसीनाकुम, हमने तुम्हें बुला दिया है। वज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्द बिमा कुन्तुम तअमलून, और हमेशा के इस आजाब को चखते रहो इस वजह से जो तुम बुरे अमाल करके आए हो। अब देखिए ईमान वालों की कैफियत क्या है। ईमान वाला कौन है भाई? मैं और आप में से हर कोई मुसलमान बंदा चाहता है ना कि हम ईमान वाले बने। सबका इरादा है जी, सब मेरे दोस्तों का, मेरी माओ बहनों का भी है। तो सुने अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन्नमा युमिनु बि आयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन व सब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम व हुम ला यस्तकबिरून। इन्नमा युमिनु बि आयातिना अल्लज़ीना, मोमिन तो सिर्फ वो है, मोमिन तो सिर्फ वो है, मोमिन तो सिर्फ वो है इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन व सब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम। मोमिन तो सिर्फ वो है कि युमिनु बि आयातिना अल्लज़ीना,
हमारी आयात पर वो इस तरह से ईमान लाता है, इस तरह से ईमान रखता है। इज़ा ज़ुक्किरू बिहा, जब उसके सामने हमारी आयतों को तिलावत किया जाता है, पढ़ा के जाता है, जिक्र किया जाता है, खर्रू सुज्जदन व सब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम, वो हमारा हुक्म सुनकर सजदे में गिर जाते हैं। खर्रू सुज्जदन व सब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम, मोमिन तो वो हैं कि जिनके सामने हमारी आयतों को पढ़ा जाता है, हमारा ऑर्डर और हुक्म सुनकर वो सजदे में गिर जाते हैं, तस्बीहात शुरू कर देते हैं। वहुम ला यस्तकबिरून, और मोमिन तो वो हैं कि वो तकब्बुर नहीं करते। यहाँ तकब्बुर भला किस माने में आया है? उसी माने में आया है जो वो शैतान ने किया था। शैतान को अल्लाह ने कहा था ना कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से पैदा किया है, फनफखना फीही मिन रूहिना, हमने इसके अंदर रूह फूंक दी है। ऐ फरिश्तों की जमात, ये जिन था, इब्लीस जिन था, कान मिनल जिन्न फफसक अन अम्रि रब्बिही, जिन था, इतनी इबादत कर चुका था कि ये फरिश्तों के सफ में कंसिडर होता था, फरिश्तों के सफ में खड़ा होता था। और जब फरिश्तों को हुक्म हुआ, अहले आसमान सबको हुक्म हुआ कि अब हमारा ऑर्डर ये है, हमारा फैसला ये है कि हमने एक अशरफुल मखलूकात बना दी अपने हाथों से, अब इस आदम अलैहिस्सलाम के इस जिस्म में जो ही मैं रूह फूंकूं, बस मेरा ऑर्डर है कि इधर से रूह फूंकूं और इधर से तुमने सबने सजदा रेज़ हो जाना है। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, सारे फरिश्तों ने यकबार की सजदा कर दिया, इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, सवाए इब्लीस के, अबा उसने इनकार किया, वस्तकबरा और उसने तकब्बुर किया, व कान मिनल काफिरीन और काफिरों में से हो गया। एक सजदे का इनकार उसने किया था। सजदे का इनकार करने को अल्लाह ने फरमाया है कि उसने तकब्बुर किया था। देखे ना जी, मैं कई बार मिसाल देता हूं, अगर एक स्टूडेंट हो, उसको उसका उस्ताद कहे इधर आओ, तो वो इधर आने के बजाय वो अकड़ता हुआ उधर को चला जाए, तो कितनी अकड़ है उसकी, है ना अकड़। इधर अल्लाह कहे कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, नमाज की तरफ आ, और वो अकड़ता हुआ जाए, और अल्लाह ताला ने उसको कहा है अकड़ता हुआ जाता है। सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता, सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता, इसको कहा जाता था कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, नमाज की तरफ आ, नमाज की तरफ आ, कामयाबी की तरफ आ, लेकिन ये मस्जिद की तरफ नहीं आता था। ज़हब इला अहलिही यतमत्ता, अपने घर को जाता था अकड़ता हुआ। जो अल्लाह का हुक्म नहीं मानता वो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ नहीं होता, इटसेल्फ वो तकब्बुर कर रहा है, अकड़ है इसके अंदर, अकड़। अपने मालिक का आजिज होता, अपने मालिक की बात को मानने वाला होता, इधर अल्लाह का हुक्म होता और उधर उसकी गर्दन झुकी होती, फिर तो ये होता आजिज, फिर तो ये होता बंदा, बंदा ये मोमिन। लेकिन ये क्या हुआ कि वो अपने रब का हुक्म भी सुनता है, मानता भी नहीं है। इन्नमा युमिनु बिआयातिनल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा, इन्नमा कलमा हसर है, इन्नमा कलमा हसर है। इन्नमा का माना है सिर्फ और सिर्फ, ओनली दिस वन, सिर्फ और सिर्फ। मुहासरा कलमा हसर ये है कि ये दायरा लगा देता है, दायरा। इसके बाद जो जुमला बयान हुआ है ये लफ्ज खास कर देता है कि सिर्फ यही बात है। इन्नमा युमिनु बिआयातिनल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन व सब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम, मोमिन तो सिर्फ और सिर्फ वो है कि जिसके सामने उनके रब की आयतों को पढ़ा जाता है, अपने रब की आयतों को सुनकर खर्रू सुज्जदन व सब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम, सजदे में गिर जाते हैं, अपने रब की तस्बीहात शुरू कर देते हैं। अभी ये वाक़या याद आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ईमान लाने वाले कैसे थे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में ये आवाज आई ना, शराब की हुर्मत में जब तीसरा हुक्म आया। पहला हुक्म तो एक नॉर्मल था, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब नहीं आना। फिर दूसरे हुक्म में ये कहा गया कि इसके अंदर हल्का फुल्का दुनियावी फायदा है लेकिन इसका गुनाह बहुत ज्यादा है। फिर जब तीसरा हुक्म आया ना तो उसमें था हल अंतुम मुंतहून, तुम रुकते नहीं हो। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
अमीरुल मोमिनीन, जर्री जवान, बहादुर, दलेर, शुजा, इतना कदकाट, इतना अजीम इंसान, जब उसके कानों में ये आवाज आई, अल्लाह पाक फरमाते हैं, उसका खालिक मालिक फरमाते हैं, फहल अंतुम मुंतहुन, तुम रुकते क्यों नहीं हो? कहने लगे इंतहैना या अल्लाह, ए अल्लाह हम रुक गए, इंतहैना या अल्लाह हम रुक गए, मेरे अल्लाह हम रुक गए, इंतहैना या अल्लाह रुक गए, मेरे रब हम रुक गए। कहते कहते इंतहैना इंतहैना रुक गए, अल्लाह रुक गए। तू कहता है रुकते क्यों नहीं? रुक गए, रुक गए। कहते कहते सजदे में, रुकू में हो गए, रुकू में फिर सजदे में गिर गए। और हम सारा सारा कुरान भी सुनकर, सारा सारा रमजान सुनकर, फिर मेरे भाइयों हमें तब्दीली नहीं आती। तो आज करें फैसला, जरा करें फैसला मेरे भाइयों, कर दो फैसला। ये एक लम्हा होता है, बंदा अल्लाह अपने रब के सामने हाजिरी लगा दे, अल्लाह उसकी तौफीक भी दे देते हैं। 500 नमाजों की पहली बात तो अभी आज आके सारा जोर, कई कहते हैं जी नमाज पर ही जोर लगाते हैं, बाकी हुकूकुल इबादत क्यों नहीं बताते? वो सारे हुकूकुल इबादत तभी सुनेंगे ना जब मस्जिद में आएंगे। मस्जिद में ही नहीं आएंगे तो काल अल्लाह व काल रसूल कैसे सुनेंगे? इसलिए नमाज दीन का सतून है, जिसने इसको थाम लिया उसने दीन को थाम लिया का मफहूम ये है कि जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आ जाएगा ना, तो फिर उसके बाद ही वो काल अल्लाह व काल रसूल के, अल्लाह उसके रसूल ने क्या फरमाया, बाकी हकाम सुनेगा। बाकी हकाम सुनेगा तो उस पर भी अमल कर लेगा। जब वही नहीं करेगा तो बाकी क्या सुनेगा? जब सुनेगा नहीं तो अमल कैसे करेगा? इसलिए नमाज पहली बात है। नमाज बेसिक चीज है, बेसिक चीज नमाज है। जिसने इसको छोड़ दिया उसने दीन को छोड़ दिया। मैं नहीं कहता, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के इरशाद है। तो कर लिया फैसला मेरे भाइयों। मैं आपके हाथ नहीं खड़े करा, बड़े बाइज्जत हैं, लेकिन आप दिल के हाथ खड़े कर दें। और अगली बात सुने, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि मेरे बंदे क्या करते हैं? ततजाफा जुनूबुहुम ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i, उनके पहलू उनके बिस्तरों से जुदा हो जाते हैं, उनके पहलू उनके बिस्तरों से जुदा हो जाते हैं। ततजाफा पेचो ताब हो रहे होते हैं, बेताब होते हैं। फजर की अजान कब हो, तहज्जुद का वक्त कब हो। ततजाफा जुनूब, ये पीछे जुमला है ना, इन्नमा युमिनु, मोमिन तो सिर्फ वो है, ये उसकी तफसील है। मोमिन तो सिर्फ वो है। एक बात आपने सुन ली कि जब उसके सामने अल्लाह की आयतों को पढ़ा जाता है तो वो सजदे और क़याम में गिर जाते हैं। एक बात तो ये है, और अगली बात ये है, मोमिन तो सिर्फ वो है। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i, मोमिन वो हैं जिनके पहलू उनके बिस्तरों से जुदा हो जाते हैं। किस लिए? यदऊना रब्बहुम, वो अपने रब को पुकारते हैं। खौफन व तमआ, दो चीजें इनके दिल के अंदर, खौफ है अपने रब का, इनके दिलों में अपने रब का खौफ है, जहन्नम का डर है, अल्लाह के सामने खड़े होने का डर है। अल्लाह, दुआ करें अल्लाह मेरे और आपके दिल में ये डर और खौफ पैदा फरमा दे। क्योंकि अल्लाह ने सूरह अर्रहमान फरमाया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो इस दुनिया में अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, उसके लिए एक जन्नत नहीं, उसके लिए दो दो जन्नतें हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ, डरते हुए। एक तो इनके दिल में एक डर है कि कहीं हमारा रब नाराज ना हो जाए, कहीं हमें ख्वाबो खासिर ना हो जाए, कहीं हम क़यामत वाले दिन जो है वो हार ना जाए, कभी हम क़यामत वाले दिन हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहन्नम रसीद ना कर दिए। खौफन, साथ ही इनके दिल में ये व तमान, तमा है, जन्नत की तमा है, अपने रब को राजी करने की तमाएं, नबी पाक का साथ हासिल करने की तमाएं, नबी पाक के साथ जन्नत के दाखिले की तमाएं, आपके हाथों हौज़े कौसर पीने की इनको तमाएं, इनको जन्नत की तमाएं, जन्नत का लालच इनके दिल में। खौफन व तमा यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा, अपने रब को पुकारते हैं डरते हुए भी और तमा भी। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, कुछ खुश नसीब जो नमाज फजर पढ़ते हैं ना, उनसे एक अगला स्टेप भी है।
उनके लिए एक अगला स्टेप भी है कि मेरे वो भाई आज ये भी फैसला करें, अल्लाह से तौफीक मांगे कि अल्लाह उनको तहज्जुद नसीब फरमाए। मेरे भाई तहज्जुद के अंदर जो तहज्जुद पढ़ते हैं उनके लिए एक अगला स्टेप है कि वो कुरान पाक को ज्यादा पढ़ें। ये जो हम रट्टी रटाई सूरतें पढ़ते हैं खुद ब खुद जुबान से निकलती है ना, उनसे हमें इतना मजा नहीं आता। एक अगला स्टेप भी है कि आप हमारे पास आया करें, हम हर रोज मगरिब के बाद तर्जुमा पढ़ाते हैं, तो 10 आयत पढ़ाते हैं, 10 आयतें तर्जुमा पढ़ें। और जायज है, हदीस में जायज है, कुरान हाथ में पकड़कर आप क़याम कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली परेशानी वाली बात नहीं है। कोई जिसको मसला मालूम नहीं है वो फतवा ना कसे। ये हजरत ज़कवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गुलाम थे, वो उनको इमामत करवाते थे, सही बुखारी में लिखा हुआ है। और वो उनको इमामत करवाते थे, कुरान हाथ में पकड़कर इमामत करवाते थे, ऐसे पकड़ लिया आप और इमामत। और कुरान ज्यादा पढ़ के ना, और अगर तर्जमे के साथ आपको तर्जमा आता है और ज्यादा कुरान पढ़े आप तहज्जुद में, फिर आपको मजा आएगा, फिर आपको मजा आएगा, फिर आप एक हफ्ता पढ़ लेंगे, फिर आप छोड़ नहीं सकते। तो जिनको अल्लाह ने फजर नसीब की है तो वो तहज्जुद पे आए, तहज्जुद वाले जो हैं वो तर्जमे पे आए, और कुरान में हो वो तज़न मर्द मुसलमान, कुरान में वो डूब कर पढ़े, फिर अपने रब की मार्फत हासिल होगी, फिर अपने रब की बरकतें हासिल होंगी, फिर अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत हासिल होगी, फिर मालूम होगा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रातों को कितना लंबा क़याम क्यों करते थे। तताजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मोमिन तो वो हैं जो अपने रब के सामने खड़े होते हैं, डरते हुए भी, तमा करते हुए भी उसको पुकारते हैं। अगली बात, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने जो उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते रहते हैं। तो खर्च करना सीखें, खर्च करना सीखे मेरे भाई। जिसको रुपए की तौफीक है वो रुपया खर्च करे, जिसको 10 की तौफीक है वो 10 रुपया खर्च करे। मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा के फरमाया है, अल्लाह की कसम, सदका करने से माल कम नहीं होता बल्कि इसके अंदर इजाफा होता है। जितनी तौफीक है करें, अल्लाह पाक बड़ा खजानों वाला है। अल्लाह पाक को ये नहीं परवाह कि कोई बंदा थोड़ा खर्च कर रहा है या ज्यादा कर रहा है। अगर किसी के पास थोड़ा है वो एक खजूर के टुकड़े के बराबर भी खर्च कर दे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम से बचने के लिए एक टुकड़ा ही काफी हो जाएगा। इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा। अल्लाह की राह में खर्च करने की आदत डाल ले, अपने बच्चों के हाथों से जो है वो आप खर्च करवाया करें, ताकि बड़े होकर जब वो सदका करें तो हर सदके का सवाब डायरेक्ट आपको पहुंचता रहे। जो किसी को सिखा देता है, अपने बच्चे को, अपनी किसी औलाद को सिखा देता है, जब तक वो करता रहेगा आपके नामा अमाल में उसका भी हिस्सा पड़ता रहेगा। अपने बीवी के हाथों से खर्च करवाएं, क्योंकि सवाब जो उसको मिलेगा ऑटोमेटिकली वो उतना सवाब तो आपको भी मिल ही जाना है। तो अल्लाह की राह में खर्च करने की आदत डालें, थोड़ा हो या ज्यादा हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस चीज की कोई परवाह नहीं है। जितनी जिसकी हैसियत है वो खर्च जरूर करे। और आगे अल्लाह ने फरमाया है कि जब कोई ऐसा कर लेगा, यहाँ 3 बातें हुई हैं, 3 बातें। एक तो ये है कि अपने रब की आयतों को सुनकर वो सजदे में गिर जाते हैं, और दूसरी बात ये बयान हुई है कि वो अपने रब से डरते हुए और तमा करते हुए अपने रब को पुकारते हैं, और तीसरी बात बयान हुई है कि जो हमने उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। 3 बातें मोटी मोटी बयान हुई हैं। उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, जो ये करेगा उसको क्या मिलेगा। फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुन, फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुन। कोई आंख नहीं जानती, कोई जान नहीं जानती, मा उख्फिय लहुम, क्या छुपा कर रखा है उनके रब ने, मा उख्फिय लहुम, क्या छुपा दिया गया है उनके लिए, मिन कुर्रति अयुन, किस तरह की उनकी आंखों की ठंडक अल्लाह पाक ने उनके लिए छुपा कर रख दी है, कोई नफ्स नहीं जान सकता। अल्लाह अकबर। जन्नत की खूबसूरती और उसकी नेमतों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स, कोई इंसान, कोई ज़हीन तरीन इंसान उसकी सोच भी नहीं सोच सकता। ये इंसान के अंदर खासा है कि इंसान ने कोई खूबसूरत चीज देखी हो ना, तो इंसान के अंदर अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है, उससे कुछ बेहतर का तसव्वुर कर सकता है। अपने इमेजिनेशन के अंदर, अपने तखय्युल के अंदर इंसान उससे कोई ज्यादा खूबसूरत चीज जो है वो सोच सकता है।
लेकिन जन्नत इतनी खूबसूरत है, अल्लाह पाक ने फरमाया फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुन, कोई जान नहीं जान सकती कि उनके लिए उनकी आंखों की ठंडक किस तरह की अल्लाह पाक ने छुपा कर रख दी है। जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, ये उनकी आंखों की ठंडक उनको देकर कहा जाएगा जज़ाअन, ये बदला है बिमा कानू यअमलून, जो दुनिया के अंदर वो करके आए। तो मेरे भाई, कुरान के इस मैसेज और हुक्म के सामने मैंने अल्लाह की आयत आपके सामने पढ़ दी हैं। मेरा तो यही काम ही था कि मैं आपके सामने अल्लाह का कलाम पढ़ देता। तो हम ईमान वाले हैं, नबी पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं। अपने रब के हुक्म के सामने जैसे अल्लाह यहाँ फरमा रहे हैं कि जब उनके सामने उनके रब की आयतों को पढ़ा जाता है वो सजदे में गिर जाते हैं, तो सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर, अल्लाह के हुक्म के सामने सरेंडर। सरेंडर इस तरह की दुनिया में तो लोग हथियार फेंकते हैं, ये सजदे और क़याम में गिर जाते हैं। तो सरेंडर कर देना मेरे भाई। तो आज से नमाज शुरू करनी है मेरे भाइयों। आज से किसी भाई की जो है वो नमाज ना छूटे। अगर ये काम कर दिया तो मेरा खिताब बहुत दिल को दहला देने वाला था या नहीं था, पर काम बन गया अल्लाह के फजल से। काम बनना चाहिए, अमल जो है वो आना चाहिए। अमल पर अगर हम आगे अल्लाह के फजल से तो ये कामयाब है। हमारा ये बयान करना भी कामयाब है, आपका सुनना भी कामयाब है, ये खिताब भी कामयाब है। सब कामयाबी है, दुनिया की भी कामयाबी है, आखिरत की भी। अगर ये बात हम एक तय कर लें कि जिस में हम आते हैं कोई ना कोई चीज लेकर जाएं, कोई फैसला करके जाएं, किसी एक अमल का फैसला करके जाएं, तो फैसला करें। नमाजी जो 5 वक्त की नमाज थी पहले नहीं थे, बड़ा आसान दीन है, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। एक लम्हे के लिए आप तौबा करें, दिली में कर लें, कहने की भी जरूरत नहीं है, दिल ही में कर लें और अपने रब से माफी मांग लें, सच्ची माफी मांग लें। तो मेरा रब वो मौला है कि जो सिर्फ मुआफ नहीं करता बल्कि गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। तो गुज़श्ता मुआफ हो जाएंगी, सारी की सारी हो जाएंगी मेरे भाई। लेकिन ये वक्त है, यही वक्त है, ये दुनिया का वक्त है। ये जो दुनिया जो है ये 3 दिन की है, 3 दिन की। एक जो गुजर गया, जितना भी इंसान का वक्त गुजर गया वो सारा कल जो था वो आने वाला नहीं है। एक दिन जो आने वाला है उसका किसी को पता नहीं है कि वो आना है या कब्र में जाना है। एक दिन सिर्फ है, एक दिन बस, वो आज का है। फिर से समझें, दुनिया 3 दिन की है कि जो सारा गुजर गया, जितने भी साल गुजर गए वो गुजर गया, वो दिन आने वाला नहीं है। एक दिन जो आने वाला है, इसने आना है या कब्र में जाना है, इसका किसी को कोई पता, सिर्फ आज का दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, जब तू सुबह कर ले तो शाम का इंतजार ना करना, जब तू शाम कर ले तो सुबह का इंतजार ना करना। तो कल का इंतजार नहीं करना मेरे भाई कि कल से शुरू करेंगे, आज से शुरू करना है। आज की पढ़ ली है, फजर की तौबा भी कर सकते हैं, उसकी पढ़ लें, और आज की पढ़ ली है, अब इसके बाद कोई नमाज ना छोड़ना। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे और आप तमाम सबको जब तक जिंदा रखे, दीन इस्लाम पर जिंदगी नसीब फरमाए। जब हमें फौत फरमाए तो ईमान की बेहतरीन हालत पर फौत फरमाए, और हमारी आखिरी जिंदगी की आखिरी सांस भी नमाज वाली हो। और हम अल्लाह करे कि अल्लाह के सामने कोई मुश्किल नहीं। जितने बैठे हैं, मैं दुआ करने लगा हूँ, सब आमीन कहिएगा और इसकी कोशिश करना और कहना आमीन। अल्लाह पाक कर सकते हैं, अल्लाह पाक के सामने कोई मुश्किल नहीं है, वो तो बेपरवाह है, सखी बादशाह बेपरवाह है। कि मेरे अल्लाह हमें ऐसी मौत नसीब फरमा कि हम तेरे सामने नमाज पढ़ रहे हो, सजदे की हालत में हो, और तू हमें इस दुनिया से रुखसत कर दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। मैं ये दुआएं पढ़ रहा हूँ, इस पर आप आमीन कह सकते हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, भूल जाते हैं आप, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इतना प्यारा है, इतना प्यारा नाम है कि शहद के ड्रम इतने मीठे नहीं होंगे जितना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मीठा है। और अल्लाह पाक ने कैसा नाम बनाया है कि दोनों होंठ मिल जाते हैं और साउंड जो है वो ब्यूटीफुल साउंड होती है। गुन्ना जो है ना, गुन्ना वो ज़ीनतुल कुरान है, कुरान की खूबसूरती है, एक खूबसूरती, तो नाम के अंदर खूबसूरती है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सफ़ेद